बीजेपी के बाद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है ना, वो कांग्रेस है। कांग्रेस के अंदर जो नेता लोग हैं ना, वो इतने मजबूत नहीं है कि उन पे लोग भरोसा कर सके। चाहे राहुल गांधी जी को ले लीजिए, ये कांग्रेस जो है अपने किसी नेता को आने नहीं देती ऊपर। इस वजह से जो फ़ायदा बीजेपी को इनडायरेक्ट रूप से हो जाता है। मतलब आप कह रहे हैं कि परिवारवाद के लिए वो फॉलो बिल्कुल 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 सर, ईवीएम का कोई मुद्दा नहीं है। हम देखते हैं हर कोई स्टेट के अंदर देखते हैं, कोई में कांग्रेस जीत रही है, कहीं टीएमसी जीत रही है, कहीं बीजेपी जीत रही है, तो सब में बैलेट पेपर तो है नहीं, ईवीएम से होते हैं चुनाव। वो तो ऐसा ही है कि ये राजनीति के लिए लोग बोलते हैं। क्या? नमस्कार सर, कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान से, चूरू जिला आप भी से। राजस्थान से हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम। अच्छा सर, आपकी राय क्या रहेगी लोकसभा को लेकर? सर, लोकसभा को लेकर बात यह है कि सरकार तो बीजेपी की आनी दिख रही है, लेकिन असल मुद्दा ये है कि विपक्ष जो है ना, वो एकदम कमज़ोर है। विपक्ष कमज़ोर होने से क्या है कि सरकार पर हम लोग दबाव नहीं बना पाते। विपक्ष को मजबूत होना ज़रूरी है, चाहे विपक्ष कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। विपक्ष अगर मजबूत होगी तभी सरकार काम करेगी, वरना आप देखते हो कि सरकार चाहे कांग्रेस की पहले रही हो, अभी बीजेपी करंट पे है, तो एक तानाशाही जैसा माहौल हो जाता है, क्योंकि विपक्ष कमज़ोर होता है। इसीलिए तो विपक्ष को मजबूत होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, टक्कर होनी चाहिए। टक्कर होने से क्या होता है कि जो सत्ता में जो पक्ष, सत्ता पक्ष जो होता है ना, वो काम करने पर आतुर रहता है। मेरी निजी राय ये है। तो सर, विपक्ष तो यही कह रहा है ना, विपक्ष कह रहा है कि टक्कर तो मजबूती की है, दोनों बराबर की है। बीजेपी डर गई है, इसी वजह से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है। अभी आप ये देखो कि 5 साल हो गए चुनाव को, चुनाव एकदम सर पर है, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला जो मुद्दा है, जो उन्होंने अभी उजागर किया है विपक्ष ने, एकदम चुनाव के वक्त पे। तो आप खुद सोचो कि इतने से शॉर्ट टाइम के अंदर क्या कोई कैंपेन करेगा। वो पहले से 4-5 साल पहले चला आता, तब मालूम पड़ता उसको। तो इसी वजह से ये कहता हूँ कि विपक्ष जो है ना, वो मजबूत होना चाहिए। मेरी ये राय है। सर, ये बताइए कि अगर विपक्ष की जो वो डिमांड आ रही है कि अगर ईवीएम से चुनाव जो है वो रद्द कर दिए जाएं और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं, तो बीजेपी के लिए कोई समर्थन नहीं करेगा, बीजेपी के जीतना फिर मुश्किल हो जाएगा। आपको भी ऐसा नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। ईवीएम का कोई मुद्दा नहीं है। हम देखते हैं हर कोई स्टेट के अंदर देखते हैं, कोई में कांग्रेस जीत रही है, कहीं टीएमसी जीत रही है, कहीं बीजेपी जीत रही है, तो सब में बैलेट पेपर तो है नहीं, ईवीएम से होते हैं चुनाव। तो बैलेट पेपर वाला कोई मुद्दा नहीं है। वो तो ऐसा ही है कि ये राजनीति के लिए लोग बोलते हैं। अच्छा सर, ये बताइए बीजेपी के लिए क्यों चुन रही है जनता, जबकि विपक्ष कहता है कि कोई काम नहीं हो रहा, युवाओं के लिए काम नहीं हो रहा, किसानों के लिए काम नहीं हो रहा, हर इंसान जो परेशान हो रहा है। वो सबसे बड़ा कारण ये है कि जो बीजेपी के बाद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है ना, वो कांग्रेस है। कांग्रेस के अंदर जो नेता लोग हैं ना, वो इतने मजबूत नहीं है कि उन पे लोग भरोसा कर सके। चाहे राहुल गांधी जी को ले लीजिए, राजस्थान में आप देख लीजिए, 2 बड़े नाम थे हमारे, अशोक जी गहलोत और सचिन पायलट, वो आपस में ही लड़ने लगे। तो उसके अंदर क्या हुआ कि फ़ायदा जो है वो बीजेपी ले गई। यही कारण है। ये कांग्रेस जो है अपने किसी नेता को आने नहीं देती ऊपर। इस वजह से जो फ़ायदा बीजेपी को इनडायरेक्ट रूप से हो जाता है। मतलब आप कह रहे हैं कि परिवारवाद के लिए वो फॉलो। बिल्कुल 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 सर। अभी आप अपने दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए, केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो कोई किसी को उनसे शिकायत नहीं है, वो लगातार आ रहे हैं केजरीवाल जी। तो ऐसे ही मेरा मानना है कि अगर राजस्थान में, हमारे राजस्थान में अगर कांग्रेस है ना, वो भी स्तर पे, ज़मीनी स्तर पे अगर काम करे ना, तो फ़ायदा हो सर लोगों को। सर, ये बताइए, अभी सोनिया गांधी जो है, बस एक मिनट, सोनिया गांधी जो है वो रायबरेली से हटकर राजस्थान से वो राज्यसभा के चुनाव में आने वाली हैं, तो ये कांग्रेस के लिए इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है लोग को? कोई विशेष बेनिफिट हो सकता है, पर्टिकुलर वो सीट जीत जाए सोनिया गांधी जी। अच्छा, इसके अलावा तो कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं सर। आने दीजिए इस बार। ठीक है सर। अभी बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार सर, कहाँ से हैं आप? नमस्कार, कहाँ से हैं? मैं रांची झारखंड से। झारखंड से हैं। क्या नाम हुआ आपका? सौरभ। अच्छा सौरभ जी, लोकसभा इलेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री को जी, प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी जी ठीक है या बदलाव करने की मंशा होती है आपकी? अब प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, ये तो जो भी गवर्नमेंट सरकार में आएगी, दे विल चूज। ओके, अभी अगर बीजेपी जीतती है या फिर उनका जो अलायंस है वो जीतता है, तो उनके तरफ से जो मुख्य चेहरा है वो मोदी जी मुझे लगते हैं। ठीक है, एक टर्म तो और मुझे लगता है कि बीजेपी उनको फेस बनाएगी। और इंडिया अलायंस की तरफ से मुझे लगता है राहुल गांधी चेहरा दिखा रहे हैं, ही इज़ एक्टिंग एज अ फेस ऑफ इंडिया अलायंस। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है दे माइट गो फॉर
their chief, Mallikarjun Kharge, I think. But still, Rahul Gandhi is their face. Yes, as of now, in the Lok Sabha, in this in this race, currently मोदी जी बोल रहे हैं अब की बार 400 पार. तो ये एक वो होता है कि हम एक मेंटल विन, ठीक है. हम वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम जीतेंगे या हारेंगे, वो ये कह रहे हैं कि हम 400 पार कर देंगे. मतलब आपका चांस ही नहीं है भाई, ठीक है. सो उन्होंने पुष्टि कर दी है कि 400 पार जानी है. सो ये बहुत अच्छा एक साइकोलॉजिकल फेयर है ये. तो सर एक सवाल रखना चाहता हूँ, ये बताइए जनता मोदी जी के साथ देगी 400 पार होने में या जनता किसी और को चुनने वाली है? देखिए हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, जिसमें से 90 करोड़ लोग अभी वोट देने वाले हैं, ठीक है, लोकसभा में. जनता क्या देगी मुझे नहीं पता. आपकी राय क्या है? मेरी राय भाई, मेरी राय अगेन, देखिए मैं इस तरीके से तो बोलूँगा नहीं कि मेरी राय क्या है. आप बोल सकते हैं, लोकतांत्रिक देश है, सबको अपनी राय रखने का हक है, आपकी अपनी चॉइस है, बताइए कौन है. हाँ, यहाँ पर देखिए जो मुझे थोड़ा डर लग रहा है ना. अच्छा, क्यों डर लग रहा है? एग्जैक्टली मुझे थोड़ा जो डर लग रहा है ना बोलने में, इस चीज़ से मुझे दिक्कत है. मुझे डर नहीं लगना चाहिए था. तो क्यों डर रहे हैं आप? बहादुर युवा हैं आप भारत के, क्यों डर रहे हैं? युवा सब ठीक है, मगर मुझे जो थोड़ी खलिश आ रही है ना, मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, इस बात पे मुझे दिक्कत है कि मुझे क्यों खलिश आ रही है. मैं क्यों बोल नहीं सकता कि कोई भी बने तो मेरा, कि ये आदमी बनेगा तो ही शुड बी द फेस. अब यहाँ पर देर आर सर्टन थिंग्स जो इंडिया अलायंस की तरफ से है. अच्छा चलिए एक और सवाल, आप प्रधानमंत्री के लिए छोड़ देते हैं, अगर आप बताना नहीं चाहते, आपके लिए खलिश हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है. आप ये बताइए 10 साल जैसे कि आपने बीजेपी के देखे, कैसा काम लगा आपको? सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या लगता है? देखिए ब्लैक एंड वाइट कभी कुछ नहीं हो सकता कि यही सही है या यही गलत है. कुछ चीज़ों में, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, नितिन गडकरी जी बहुत उम्दा काम किए हैं, ठीक है, मैं उस चीज़ से बहुत अच्छा हूँ. मोदी जी हैज़ ट्राइड इनिशियली कि फॉरेन रिलेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए, बट लेटली क्या हो गया है, आप देखिए इनके जो नेबर्स, हमारे जो नेबर्स हैं, पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बिन आवर एनिमी. चाइना के साथ जो भी होते रहता है प्रॉब्लम, चाइना और क्या बोलते हैं बांग्लादेश, बहुत उसका फ़र्क नहीं पड़ता हमें. श्रीलंका में भी हम्बाटोटा कोर्ट में, फिर पोर्ट में वहाँ पर बन गया चाइना का. सो वहाँ पर नेबर रिलेशंस हमारे भी लेटली ख़राब हुए. मालदीव्स का भी आपको इशू पता ही है क्या हुआ गया लेटली, अभी यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है. बट ऑल इन ऑल फॉरेन रिलेशंस हम अभी थोड़े से बेटर हुए हैं इंडिया के, बट लास्ट 3-4 साल में ये कम दिखता है.